माँ, प्रणाम माते। माँ, इस कैलाश में ही नहीं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपका सबसे परम भक्त और सेवक मैं भृंगी। माते, आपकी राह देखते देखते ये नेत्र बंजर हो गए थे, पर आपके आने की खुशी में इन नेत्रों से जो अश्रु बह रहे हैं, उन्होंने फिर से इसे जीवित कर दिया है। ऐसा भक्त तो किसी पुण्य का फल ही हो सकता है, किंतु इस हर्ष की घड़ी में ये अश्रु अच्छे नहीं लगते। तो क्यों ना इस हर्ष की घड़ी में कुछ स्वादिष्ट बनाई जाए, जैसे लड्डू 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 या खीर। खीर! मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। माते, फिर तो विलंब ना करें। अच्छे भक्तों आप सब, क्या आप लोगों को इतना ज्ञात नहीं कि आज कैलाश पर देवी पार्वती का पहला दिन है। उनके गृह प्रवेश से पहले उनका रसोई प्रवेश करवा रहे हो। पहले इनका स्वागत तो कर दो, उसके बाद खीर खाना। ये सभी फूल एवं पत्ते क्यों मुरझा गए? कदाचित जल स्रोत सूख गया होगा। आप कैलाश से गई तो सब मुरझा गया था, निर्जीवन के समान हो गया था, किंतु अब कैलाश की ऊर्जा लौट आई है। अब सब यथावत हो जाएगा। अपने चरण आगे बढ़ाइए देवी। केवल उपवन को ही हमारा स्मरण रहा। हाँ, हमें आपका स्मरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम दोनों तो कभी अलग हो ही नहीं सकते। प्रेम के दुर्गम पथ को पार करके देवी पार्वती कैलाश के शिखर तक पहुंच गई है। कैलाश स्वामिनी बन गई, पर अब ये जानना शेष कि हर शिखर के बाद एक घाटी आती है, जहां समस्याओं के दलदल में से संकट सदा जन्म लेता रहता है। वज्र के समान ही कठोर और शक्तिशाली है हमारा ये वज्र स्तंभ। यदि किसी शत्रु ने स्वर्ग पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया, तो हमारा ये वज्र स्तंभ सहस्त्रों विद्युत तरंगे उत्पन्न कर उनकी योजनाओं को विफल कर देगा। हमारा ये वज्र स्तंभ स्वर्ग को अभेद्य बनाता है। प्रणाम माता, उत्साह में आपका स्वागत है।
अस्त्र बहुत सुंदर है। सुंदर? माता, ये कोई आभूषण नहीं जिसकी सुंदरता दिखाई जाए। ये अस्त्र है। अस्त्र सुंदर हो या ना हो, किंतु शक्तिशाली अवश्य होना चाहिए। असुर पुनः हमारे स्वर्गलोक पर अपनी कुदृष्टि लगाए बैठे हैं। हमें उनकी किसी भी योजना को सफल नहीं होने देना है। इसलिए हमने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी बिना आमंत्रण के स्वर्गलोक में प्रवेश नहीं कर सकता। किंतु कोई बात नहीं माता, ये आपकी विषय वस्तु नहीं है। आप भीतर चलकर उत्साह का आनंद लीजिए। कदाचित सत्य कहा आपने। ये हमारी रुचि का विषय नहीं है। देवराज, जिनके स्वयं के मन में सुंदरता का वास होता है, उन्हें सृष्टि का प्रत्येक कण कण सुंदर ही प्रतीत होता है। एक शिला कठोर होते हुए भी सुंदर हो सकती है। वृक्ष फल फूल के बिना भी मनमोहक हो सकता है। और यह आवश्यक तो नहीं कि जो शक्तिशाली है वह सुंदर नहीं। अब आप महादेव के विषय में ही विचार कर लीजिए। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। और इस बात से यह समस्त ब्रह्मांड परिचित है कि शिव से अधिक शक्तिशाली कोई भी नहीं। जो अस्त्र शक्तिशाली होने के साथ साथ सुंदर भी होता है, वह योद्धा के हृदय में भी बसता है और युद्ध में योद्धा को विजय भी दिलाता है। चलिए अब चलकर मनोरंजन का आनंद उठाते हैं। वैसे भी हमें यह भली भांति ज्ञात है कि देवराज इंद्र के द्वारा आयोजित उत्सव की तुलना कोई भी नहीं कर सकता। वो अत्यंत अद्भुत होता है। स्वर्गलोक के इस उत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। देवी लक्ष्मी, आप तो वैभव और ऐश्वर्य की देवी हैं। आपके आशीर्वाद के बिना तो स्वर्गलोक का यह वैभव असंभव है। इसलिए कृपया आप अपने आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित कीजिए। बिन ज्ञान के सब कुछ व्यर्थ है और ना ही बिन बुद्धि के कोई भी वस्तु उचित प्रकार से प्रयोग में लाई जा सकती है। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि ज्ञान, कला और बुद्धि की देवी साक्षात हमारे मध्य उपस्थित हैं। अब आप भी हमें और हमारे इस स्वर्गलोक को अपना आशीर्वाद देकर धन्य करें। आशीर्वाद तो हमें प्राप्त हो गया। अब अपने हाथों से पकाकर वो स्वादिष्ट खीर हमें खिला दीजिए, क्योंकि देवी पार्वती आपके हाथों बनी खीर के समक्ष तो हमारे स्वर्गलोक के सभी पकवान स्वाद रहित हैं। अवश्य देवराज।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।